नमस्कार। आज है 21 फरवरी। आज 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। 1999 में इसकी शुरुआत यूनेस्को ने किया था और जो 2000 में लागू किया गया और यह चीजें पूरे देश में यानी कि दुनिया में मनाया जाता है अपने क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय संस्कृति और अपने समुदाय को बचाए रखने के लिए। आज दुनिया इस चीज पर काम करती है। आज जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो विदेशी भाषाएं हों, सारे भाषाएं अपने क्षेत्र के अनुसार दुनिया में उसको जीवित रखने के लिए जो अब लुप्त होने की संभावनाएं हैं उन सब पर काम कर रहा है। जबकि इसी के आज 3 से 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब महामहिम राज्यपाल के भाषण को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जो उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया, उन्होंने विपक्ष पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी पर वह अपना प्रतिक्रिया देते हुए यानी कुछ पे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है और जबकि देश के प्रदेश के गरीब के बच्चों को उर्दू भाषा पढ़ा करके उन्हें कठमुल्ला और मौलवी बना रही है। शायद ये एक संत की भाषा नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 19 करोड़ लोगों की मुख्यमंत्री हैं और उन्हें इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि उर्दू किसी एक धर्म की भाषा नहीं है, उर्दू भाषा है और उर्दू पढ़ करके कोई कठमुल्ला और मौलवी नहीं होता है। मौलवी तब लोग बनते हैं जब एक उर्दू भाषा में यानी अरबी भाषा में लिखी हुई किताब होती है कुरान मजीद, जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र किताब मानी जाती है, उसको पढ़ने वाला व्यक्ति तब जाकर के वो मौलवी बनेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ाकर लोग कठमुल्ला बना रहे हैं, तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को भूल गए हैं कि जब भगत सिंह जेल से पत्र लिखा करते थे उसमें वो हमेशा इस बात को लिखते थे, उर्दू शब्द का प्रयोग करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल उर्दू लिखा करते थे। इसी प्रकार से जितने लोग, चाहे वो जय हिंद का नारा रहा हो, चाहे इंकलाब का नारा रहा हो, चाहे नेहरू की बात कर लीजिए आप, चाहे गांधी की बात कर लीजिए, चाहे डॉक्टर कलाम की बात कर लीजिए, इन सब लोगों ने उर्दू, हिंदी, क्योंकि हिंदी के गोद में पलने वाला एक भाषा है उर्दू और उर्दू दुनिया में बोली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हो, बच्चे अंग्रेजी जाने, लेकिन अगर आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहा है और हमारे सदन में उस भाषा का विरोध किया जा रहा है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यह बात आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अंग्रेजी पर काम कीजिए। आप प्राइमरी के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आप अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दीजिए, लेकिन ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करिए कि जिससे हमारे उन महापुरुषों को ठेस पहुंचे जो उर्दू और हिंदी को मिला करके आजादी की लड़ाई लड़े, जहां पर हिंदी और उर्दू एक जगह पले हैं। और अगर ऐसे में आप फूट डालने का काम कर रहे हैं तो क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, धार्मिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकते हैं। और ऐसे में हम ये चाहते हैं, ये हमारा चैनल चाहता है, ये पूरा समाज चाहता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी आप अगर ऐसे भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो देश में, प्रदेश में शांति सद्भाव बना रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है महोदय जहां पर उर्दू, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी और तमाम अवधी, बुंदेलखंडी तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। तो जगह जगह का उसका डिमांड है। आप बिहार में चले जाइए, आप पूर्वांचल में आ जाइए, यहां पर तो उर्दू का जन्म होता है। आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे जगह पर, तो आप देखेंगे वहां उर्दू ही है। तो अगर क्या आप ये चाहते हैं कि इन सब जगहों पर कट्टरता फैल जाए, ये शोभाएं नहीं देती हैं महोदय। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये शायद कहीं ना कहीं आप अंग्रेजी पर जोर दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और पूरी दुनिया मना रहा है 21 फरवरी को, तो हम अनुरोध करते हैं कि हमारी ये भाषाएं
जो उर्दू है, भोजपुरी है, अवधी है, कन्नड़ है, ये जो तमाम भाषाएं हैं, इन सब भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिले, ये सब भाषाएं जिंदा रहें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको समझ सके, जान सके। और हाँ, कोई संस्कृत पढ़ करके पंडित नहीं होता है, कोई उर्दू पढ़ करके मौलवी नहीं होता है, बस उसे भाषाओं का एक ज्ञान होता है, उसे अपनी संस्कृति पर गर्व होता है, गौरव होता है। इसलिए हमें ऐसे भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।